हेलो, दिस इज़ ज्योति और आज मैं आपको मैथ्स जो कि क्लास 10th की है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है या चाहते हो कि हम आपको एग्जांपल्स भी साथ में कराएं तो आप अपने कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अभी बेस है, अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, पर अच्छे से हम इसे क्लियर आउट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना रहे। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो ये दो वर्ड से, एक है ट्रिग्नो प्लस और एक है मैट्री, ये दो शब्द से मिलके बना है। ट्रिग्नो मतलब का होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल हम हमेशा इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और वैसे ही मैट्री का मतलब होता है उसकी मेजरमेंट। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की इन चैप्टर में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, कुल 6 एंगल्स इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हम वैसे मेन फोकस इन तीन में रहेगा, इन तीन जो है वो इसके मुताबिक हम इसके रूल्स भी इजीली कर सकते हैं। अब अगर साइन, कॉस और टेन की बात करें तो जो साइन थीटा होता है वो हमेशा, अगर मैं इन एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे चलूँ, ए बी और सी, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और आप सभी जानते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब ये हमारी होती है हाइपोटेनस, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये होती है हमारी बेस और ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस तीनों के मुताबिक हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है, अब रूल्स को इजी जानने का भी एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये तीन है। अब इसे कैसे करेंगे, मैंने इनके बीच में अपॉन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे सिर्फ फोकस इन तीन में होगा, अभी इसमें नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आता है साइन। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, और यहाँ पे p का मतलब होगा यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर, h का मतलब होगा हमारा हाइपोटेनस एंड b का मतलब होगा यहाँ पे बेस, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जो भी फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा p/h, ये वाला। वैसे ही अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे b/h। b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब यहाँ पे अगर हम सेम टेन का देखते हैं तो वो होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर और अपॉन में से बेस। अब इसे कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास एंगल है, जैसे ए बी सी, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और साइन थीटा इसमें बोला है p/h। तो यानी अब मान लो कि साइन यहाँ पे a दिया है तो a हमारा यहाँ पे है। अब a के लिए ये चीज़ इसकी परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये उसकी हाइपोटेनस होगी। बेस करता है कि उस पर वो एंगल कौन सा दिया हुआ है। अगर मेरे पास सिंपल a दिया तो ठीक है, जो मैंने लिखा है वही होगा, बट अगर एंगल b होता है तो वो सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती है। अब साइन थीटा यहाँ पे p/h दिया है यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस ये है। लेट यहाँ पे मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 थी और बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, और मुझे कह रहा है कि आपको साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा मुझे पता है p/h होता है, p/h होता है। यहाँ पे मान लो 4 वैल्यू है, ठीक है, तो p मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 और h लिख दिया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अब साइन की जो वैल्यू है वो 2/4 आ गई, यानी 1/2 आ गई, ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू। सेम अगर वो कह रहा है कि कॉस की वैल्यू चाहिए तो हमें पता है b/h है, और b हमारे पास क्या है, ये यानी हमारा बेस है। अब बेस कितना है हमारे पास 3 और हमारे पास h कितना है 4। तो जो हमारी वैल्यू आएगी किसकी, कॉस थीटा की, वो हमारी आएगी 3/4। सेम अगर हमारे 10 की वैल्यू पूछ रहा है p/b, तो p की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो मेरी ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। सेम अगर आगे हम बढ़ते हैं उन 3 एंगल्स पे जो अभी नहीं पढ़े थे, अब उसे पढ़ते हैं। तो अब आ गया हमारे पास कॉसेक, सेक और कॉट।
मुश्किल नहीं है। अगर हमने ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ईजिली समझ लिए तो हम इन 3 चीज़ों को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मेरे पास साइन है p/h, तो मेरे पास जो कॉसेक होगा वो इसका सेम क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी h/p होगा। अगर बात करें सेक की, तो सेक का कनेक्शन हमेशा कॉस के साथ होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या था? b/h। तो अब यहाँ पे जो सेक का फॉर्मूला होगा वो होगा h/b, सेम इसका अपोजिट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉट की बात करें तो कॉट का कनेक्शन किससे आएगा? टेन से आएगा, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? b/p होगा। इसका ये सेम फॉर्मूला हो गया। तो तीनों एंगल मुश्किल नहीं है बस। तो हमने तब तक क्या पढ़ा था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा p/h। तो p का मतलब यहाँ पे बताया था परपेंडिकुलर, और हमारा b का मतलब था यहाँ पे बेस, और हमारे h का मतलब था यहाँ पे हाइपोटेनस। ये जो हमारा h होता है वो ये होता है, और हमारा बेस ये होगा, और हमारा p क्या होगा? ये होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था, p/h रखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में p/h, यानी ये हमारा होगा परपेंडिकुलर और ये होगी हमारी बेस। वैसे ही कॉस का जो रखेंगे फॉर्मूला वो रखेंगे b/h। यहाँ पे b का मतलब हो जाएगा बेस, एंड h इज सेम हमारा क्या रहेगा? हाइपोटेनस। सेम आगे आता है टेन। तो टेन थीटा का फॉर्मूला भी बताया था, p/b लिखते हैं, यानी p का मतलब परपेंडिकुलर और b का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बेस। ठीक है, ये कुल फॉर्मूले थे साइन, कॉस और टेन के। आगे कहते हैं, कह रहा कॉसेक, सेक और कॉट। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो कॉसेक हम जानते हैं कि साइन का यहाँ पे होगा अपोजिट। अगर हमारा साइन p/h है तो हमारा जो कॉसेक होगा वो होगा h/p। और कोई फ़र्क नहीं है, सेम इन दोनों के अपोजिट ही होंगे। साइन का कॉसेक होगा अपोजिट, यहाँ पे कॉस का सेक होगा, और टेन का हो जाएगा यहाँ पे कॉट। इसको इजी अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे एक एंगल को लेके चलते हैं। लेट मैंने यहाँ पे मान लिया मेरे पास 3 है, यहाँ पे मान लिया 4, और ये मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल PQR के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें 2 साइड्स गिवन होती है और एक साइड हमें गिवन नहीं होती तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा h का स्क्वायर है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो p² हमारे परपेंडिकुलर प्लस में हमारे बेस के इक्वल होगा। अब यहाँ पे h क्या हुआ? h यहाँ पे होगा हमारा PR, यानी PR का स्क्वायर। p क्या होगा हमारे लिए? p हमारे लिए है ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है? p/q, यानी PQ हमारा क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है। साथ ही में b क्या है हमारा? b जो है हमारा क्या है? QR है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम QR का होल स्क्वायर। अब PR हमें निकालना है। PQ हमें कितना दिया है? 3, और QR हमें कितना दिया है? 4। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे आएगा टोटल हमारा 25, 16 + 9 = 25। तो ये मेरे पास आ गया PR का स्क्वायर। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे PR, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे PR यहाँ पे रूट में लगा दूँगी, कितना? 25। तो जो मेरी PR की वैल्यू आई वो मेरे पास आई कुल 5। तो ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। तो ये तो था तब जब हमें 2 डिजिट गिवन होंगी और वहाँ पे मुझे थर्ड साइड हमें ट्रायंगल की निकालनी होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिससे हमारी थर्ड साइड क्या होगी? निकल जाएगी। अब एक देखते हैं कि हमें एंगल कैसे पहचानने, कि हम एंगल कैसे पहचानें। अगर वहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं P और H B।
ये था साइन, ये था कॉस और ये था टेन का फॉर्मूला। यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को करने में। इफ़ आपको कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है साइन सी की और एक वैल्यू निकालनी है आपको साइन ए की। अब साइन तो हमें पता है सेम ही होते हैं, पर यहाँ पे एंगल का डिफरेंट है। यहाँ पे दिया गया है सी और यहाँ पे दिया है ए। अब यहाँ पे वैसे P लिख देते हैं, एक बार P लिख देते हैं और एक बार Q, क्योंकि हमने PQR को माना है तो यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं R। ठीक है, अब P दिया है ये वाला एंगल है और R दिया है ये वाला। फोकस करते हैं पहले हमारे साइन P पे। साइन P क्या कह रहा है, जब भी कोई भी एंगल दिया होता है उसके सामने वाली चीज़ उसकी परपेंडिकुलर होती है। अगर वो एंगल P दिया है तो सामने वाले उसके लिए परपेंडिकुलर मानी जाएगी। जैसे अब साइन P का मुझे पता है P/H फॉर्मूला होता है। P का मतलब होगा यहाँ पे क्या, हमारा परपेंडिकुलर, और H का मतलब होगा यहाँ पे हमारे पास हमारी हाइपोटेनस क्या है। तो मुझे पूरी चीज़ें पता है, बस हमें एंगल पे ध्यान रखना है कि एंगल क्या दिया है। अब साइन P ये रहा, मुझे पता है मेरे लिए ये P होगा, तो P मेरे लिए क्या है यहाँ पे QR है, और H तो सेम ही रहता है। H कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, चेंज होता है हमारा P और हमारा B, हमारा परपेंडिकुलर और साथ ही हमारा बेस। तो QR तो मेरे लिए इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या होगा ये वाला, क्योंकि H तो चेंज होती ही नहीं है। तो यहाँ पे PQ मान लिया। तो QR कितना दिया मुझे 4 और PQ कितना दिया मुझे 3। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, साइन P को निकाल दिया। अब दूसरा कह रहा है कि मुझे निकालना है यहाँ पे साइन R। अब यहाँ पे भी एंगल, तो एंगल अब ये वाला है, यानी इसके सामने वाले इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। अब ये वाली चीज़ इसके परपेंडिकुलर होगी और ये क्या होगा, ये बेस मानेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है इस बार PQ है और बेस क्या है हमारे लिए QR है। तो PQ कितना था मेरे पास 3 और QR कितना था 4। तो ये ईज़िली हमें क्या हो गया, निकल गए। डिफरेंस इतना ही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि सिर्फ एंगल का फ़र्क है। अगर आप एंगल को ईज़िली जान पाते हो तो आप ईज़ी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल था छोटा, इसके बाद हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और साथ ही साथ आगे एक्सरसाइज में भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ उनके फॉर्मूले भी बताते चले जाएंगे। तो ये कुल एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूले हैं। तो ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इसे समझ सकें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। उसने बोला कि एक ट्राइंगल है जो कि क्या है हमारा ABC है, बना लेते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ होते हैं। सो कौन सा ट्राइंगल कह रहा है, ये ABC और राइट एंगल, यानी जो हमारा 90 का है ये B पे होना चाहिए, तो ये A होगा और ये क्या होगा हमारे लिए C होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि AB हमें दिया है 24 और BC दिया है हमें 7। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C की। तो कैसे फाइंड करेंगे। अब मुझे पता है कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में मुझे 2 साइड्स गिवन है और एक नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि अगर 2 साइड गिवन हो और एक ना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं और ईजिली उसे निकाल लेते हैं, तब जाके हमारी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, निकलेगी। तो यूज़ करते हैं यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है वो कि h का स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हमारे लिए h क्या है यहाँ पे AC है। अभी कोई एंगल मत देखो, एंगल तब देखेंगे जब तीनों साइड निकल जाएगी और जब हम साइन और कॉस में क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ मैं एक साइड निकाल लियो तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं आएंगे, एज इट जैसा दिख रहा है वैसा ही हम इसे पुट करेंगे वैल्यू में। तो h मेरे पास क्या है AC स्क्वायर, p क्या है मेरे पास AB स्क्वायर और b क्या है मेरे पास यहाँ पे BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मुझे यहाँ पे निकालना है, तो मैंने एज इट इज़ इसे रख दिया। AB स्क्वायर दिया है कितना 24 का स्क्वायर, प्लस में BC दिया है यहाँ पे 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 576 प्लस में 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 49। इसे ऐड कर देंगे 5
12 और यहाँ पे आया 6 to 5। तो मेरा AC का जो स्क्वायर आया होल स्क्वायर तो 6 to 5 आया। मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे रूट में चेंज कर देंगे। अब AC इक्वल लिख दिया मैंने रूट में 6 to 5, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरा स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट में चला गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। तो AC यहाँ पे आ गया मेरे पास कितनी, 25। मेरी निकल गई, कितनी निकली मेरी, 25। अब इतना तो हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट पे आते हैं। उसने बोला मुझे चाहिए यहाँ पे साइन ए। अब साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, मेरे को पता P H और यहाँ पे B, ये 3 फॉर्मूले थे, लिख लो साइड में ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और हम क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे अच्छी तरह। तो साइन ए मुझे पता है, साइन ए बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है P/H। अब एंगल देखो, एंगल कहाँ है, ये वाला एंगल है, ए तो यही है ना। अब ए के सामने वाली जो भी एंगल हमें क्वेश्चन में होता है उसके सामने वाली चीज़ उसके लिए क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी, BC। और H तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो AC एज इट इज़ जैसा दिया है हमने वैसा ही लिख दिया। तो BC मेरे पास कितना आया, 7 और AC कितना आया मेरे पास, 25। तो लो भाई हमारा साइन ए तो निकल गया। अगला कह रहा है कॉस ए। कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है B/H। तो मैंने B/H तो लिख दिया। अब सेम एंगल देखना है, तो जब एंगल था ये तो परपेंडिकुलर था और हमारी H चेंज नहीं होती है, तो मेरे पास B क्या है, 24 है। तो यहाँ पे लिख दिया 24 और H हमारी चेंज नहीं होती यानी वो 25 एज इट इज़ वो सेम रहेगी। तो पहला पार्ट यही कंप्लीट हुआ। सेम कि हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालते, तो साइन ए की वैल्यू आई 7/25 और कॉस ए की वैल्यू आई 24/25। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि मुझे साइन सी निकालना है। डिफरेंस क्या है कि सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। अब एंगल मुझे ये वाला मिल गया, तो इसके सामने वाली इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। तो मुझे पता है P/H फॉर्मूला होता है और परपेंडिकुलर सामने वाला यानी ए बी मुझे मिला है और H बी चेंज नहीं होती, AC एज इट इज़ यहीं रखेंगे। ए बी कितना दिया है मुझे, 24 और H कितना है मेरे पास, 25। तो ये तो सिंपल वैल्यू इसकी निकल गई। वैसे ही कॉस सी का क्या बोल रहा है, कॉस सी मुझे पता है B/H होता है और इस बार ये वाला एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी H भी नहीं चेंज होगा, परपेंडिकुलर मुझे मिल गया। तो बचा क्या ये, तो ये क्या होगी हमारी बेस होगी 7 और हमारी H चेंज नहीं होती है तो वो 25 ऐसे का ऐसे रहेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन फिगर 8.13, ये आपको कोई क्वेश्चन में 8.13 फिगर दी हुई है, इसमें कह रहा है कि मुझे निकालना है 10p माइनस कॉट r। और वही सेम चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, p से साइड नहीं दी गई, तो वही सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। सेम करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, h² p² प्लस में b²। ठीक है। h हमारे लिए क्या है, PR, यहाँ पे PR का होल स्क्वायर। p हमारे लिए क्या है, PQ, तो PQ का होल स्क्वायर। देन b हमारे लिए क्या है, QR, तो QR का होल स्क्वायर। ठीक है। अब PR हमें कितना दिया है, 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। आगे कह रहा है कि PQ कितना दिया है, PQ हमें दिया है 12, तो 12 का कर लेंगे और QR हमें इस बार निकालना है, यानी हमें अपनी बेस निकालनी है। अब 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस में QR का होल स्क्वायर मुझे यहाँ पे निकालना है। 169 144 प्लस का है, इक्वल की इधर साइड जाके वो माइनस का हो जाएगा, इक्वल QR का होल स्क्वायर। ठीक है। अब 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आएगा, इक्वल QR का होल स्क्वायर। सेम इसका मैंने रूट लगा दिया 25 इक्वल QR, तो यहाँ पे मेरे पास आया 5 इक्वल
क्यू आर। तो मेरे पास जो क्यू आर की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आई, 5 निकल गई। सेम क्वेश्चंस में आगे कह रहा है कि मुझे चाहिए 10p माइनस का कॉट। तो पहले 10p निकालते हैं। अब एंगल कितना दिया है, p, यानी ये दिया है एंगल, और सेम आगे वाला उसके लिए परपेंडिकुलर होता है और हमारी h क्या होती है, चेंज नहीं होती। फॉर्मूला पता है 10p का होता है p अपॉन में b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 5 तो ऐसे ही रहेगा, और हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास 12, तो 12 भी एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सेम है। एंगल p है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हमारे लिए बेस क्योंकि h हमारा चेंज यहाँ पे नहीं होता। तो 10p की वैल्यू निकल गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर यानी हमें ये वाला एंगल पूछा, और इस वाले के लिए ये वाले P होगी, यानी आर एंगल के लिए हमारे लिए पी क्यू उसका परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा उसके लिए क्यू आर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस इसके लिए क्या होगा, 5, और परपेंडिकुलर उसके लिए क्या होगा यहाँ पे 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम आए तो उसमें कह रहा है कि मुझे 10p माइनस कॉट आर निकालना है। 10p माइनस का कॉट आर निकालना है। 10p की वैल्यू कितनी आई, 5/12, और कॉट आर की वैल्यू कितनी आई, 5/12। प्लस माइनस का साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा टोटल 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें साइन ए गिवन दिया है 3/4। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है अभी पहले पढ़ा, p/h इसका फॉर्मूला होता है। तो जो हमें 3 दी है वो मुझे दिया परपेंडिकुलर, और जो 4 दिया वो हमें दिया है h, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज। सो हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। सबसे पहले एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाता है, तो मेरी तरफ से तो बनाना ही चाहिए PQR, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए जो दिया है हमें 3/4। अब मेरे लिए यहाँ पे A मानना चाहिए क्योंकि A एंगल दिया हुआ है, तो A, B और C मानेंगे, ठीक है। अब A बोला यानी इसका एंगल ये रहा होगा, और इसके सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर है, तो यानी ये 3 जो होगा वो हमारा BC की वैल्यू होगी, और हमारा जो H होगा वो हमारी होगी H की वैल्यू। सेम 2 साइड्स मिली है, तीसरी साइड्स निकालनी है, वही सेम कॉन्सेप्ट यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम की h² इक्वल होता है p² प्लस में b²। सो h मुझे कितना दिया है यहाँ पे AC, तो AC का होल स्क्वायर, p कितना दिया है यहाँ पे AB, तो AB का होल स्क्वायर, प्लस में b कितना दिया है यहाँ पे BC, तो BC का होल स्क्वायर। AC जो मुझे दिया है वो दिया है क्वेश्चंस में 4, तो 4 का होल स्क्वायर करेंगे। AB मुझे यहाँ पे निकालना है, और BC की वैल्यू जो दी है वो मुझे दी है 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो AB का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। सो 16 माइनस 9 करेंगे AB का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5, 7 बचेगा AB, और यहाँ पे लग जाएगा रूट। तो AB की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आई रूट में 7। तो आगे कह रहा है कि हमें निकालना है कॉस ए और tan ए। तो मेरी AB की वैल्यू आई रूट में 7। मुझे कह रहा है कि कॉस ए निकालना है और निकालना है tan ए। तो कॉस ए जो होता है वो होता है B/H, और tan होता है हमारा P/B। तो सेम एंगल सेम है, हमारी P ये होगी तो हमारे लिए B क्या होगा रूट 7, और H हमारी सेम सेम ही रहती है AC, तो AC ऐसे का ऐसे रहेगा, यानी 4 दिया तो हमें 4 ही रहेगा। आगे कह रहा है P/B, तो A हमारा था एंगल, तो हमारी परपेंडिकुलर कितनी होगी 3, और हमारा बेस कितना रहेगा रूट 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।